शुभमन गिल की पारी कैसी लगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, जिसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, शुभमन की तारीफ में, बंदा डिजर्व करता है, उसको मैं पिन कर दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कमेंट्स दैट यू गाइस सेंट ऑन येस्टरडेज वीडियो। दुनिया के कितने अलग अलग कोने से मैसेजेस आए, जस्ट वेरी हम्बल्ड, वेरी ग्रेटफुल। चाहे असम हो या फिर विदेशी ज़मीं हो या फिर देश का ही कोई कोना हो, यार कहाँ कहाँ पे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। कमेंट्री पसंद आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। आई वॉज वेरी लकी यार, जब वो 200 मोमेंट आया, शुभमन गिल 199 पे थे, 2 ओवर तक लगातार वॉशिंगटन सुंदर स्ट्राइक बना के रखे हुए थे। थोड़ा सा दिल भी ऐसे धक धक कर रहा था, यार बंदा 199 पे आउट ना हो जाए। इतनी मेहनत की है, इतना संकल्प दिखाया, एक जो सपना संजोया था कभी जब फाजिल्का से निकला था पंजाब से, कि यार मुझे भारत के लिए खेलना है। खेलना अपने आप में बड़ी बात होती है, 150 करोड़ लोगों के बीच में, और उसके बाद इस देश की कप्तानी करना, वो भी 25 साल की उम्र में। और कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा ज़रूरी है, राइट? मतलब रोहित शर्मा रिटायर होते हैं यानी कि कैप्टन चला गया है, विराट कोहली रिटायर होते हैं यानी कि वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स दैट इंडिया हैज एवर सीन अक्रॉस फॉर्मेट्स। उस पूरी सिचुएशन में आपको कप्तानी सौंपी जाती है। लोग सवाल उठाते हैं कि यार सेना कंट्रीज़ में तो ये बंदा परफॉर्म नहीं करता। हाँ मतलब ठीक है, गैबा में एक वो 91 की पारी थी, गैबा का घमंड हमने तोड़ा था, लेकिन ये इंग्लैंड है। मतलब आप ये सोचिए कि शुभमन गिल को बताया जाता कि आपको कप्तानी करनी है, आपके पास रोहित नहीं है, अश्विन नहीं है, विराट नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, जडेजा शायद अब उस स्तर के गेंदबाज नहीं है जैसा कि वो पीक विराट कोहली की कैप्टनसी एरा में हुआ करते थे। एंड एट द सेम टाइम जसप्रीत बुमराह आपके लिए अवेलेबल नहीं है इस टेस्ट मैच में, और आपके लिए सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस ही खेलेंगे वो सीरीज में। आपके पास आकाशदीप है जो 7 टेस्ट मैचेस खेला है, आपके पास सिराज है जिनका फॉर्म कभी कभी अप एंड डाउन होता है, कभी अनलकी रहते हैं, आपके पास एक अर्शदीप नाम का बॉलर है जिसने टेस्ट डेब्यू ही नहीं किया है, और आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है जो बड़ा अनटेस्टेड सा एक गेंदबाज है। और उसके बीच में आपके पास वो सवाल है कि यार मैं शार्दुल को खिलाऊं या नीतीश रेड्डी की बैटिंग फॉर्म की तरफ जाऊं, या फिर मैं वॉशिंगटन सुंदर को खिलाऊं, या फिर मैं कुलदीप यादव के रूप में एक मैच विनर ढूंढ के निकालूं। सो मेनी क्वेश्चंस इस सीरीज के लिए रवाना होने से पहले। शुभमन को कहा जा सकता था कि यार देखो तुम्हें कप्तानी दे रहे हैं, पहला दौरा जिम्बाब्वे का है, वहाँ पे रन भी बनाना, जीत के भी आना, नाम भी कमाना, और जो रिटायरमेंट्स हुए हैं उस सब के बीच में अपनी एक पहचान बनाना। बट जाते कहाँ हैं? इंग्लैंड, जहाँ पे हमने कुल मिला के कितनी सीरीज जीती हैं आपको पता है। 2007 में आखिरी बार टेस्ट सीरीज जीती थी यहाँ पे, मतलब ऑलरेडी इस चीज़ को 19 साल हो चुके हैं। शुभमन गिल इस सब के बीच में अपनी टेस्ट की पहली पारी में बतौर कप्तान शतक लगाते हैं, वेरी गुड, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन फिर दूसरे टेस्ट मैच में भी जब शतक लगाते हैं तो सिर्फ चौथे ऐसे भारतीय कप्तान बनते हैं जो कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में 100 लगाने में सफल होता है। विजय हजारे साहब ने कभी किया था, लिटिल मास्टर हमारे सनी भाई, सनी जी द ग्रेट, उन्होंने किया था, विराट कोहली द ग्रेट, उन्होंने ऐसा किया था अपनी कप्तानी में। उन्होंने तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में पहली 2 पारियों में भी शतक लगाए थे एज कैप्टन, फिर अगले टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था। दीज आर बिग शूज टू फिल, राइट? इतना सारा प्रेशर, 150 करोड़ भारतीय लोग प्लस ऑल द इंडियंस हु लिव अब्रॉड एंड सपोर्ट द इंडियन क्रिकेट टीम, वो देख रहे हैं, वो उस पोजीशन पे आना चाह रहे हैं जहां पे आप खड़े हो, जो आपको दी गई है। और उम्र सिर्फ 25 साल की है, और इस सब के बीच में इतने सारे वेरिएबल्स, इतने सारे ऑड्स आपके खिलाफ स्टैक किए जाते। इंग्लैंड की एक ऐसी बैट्स बॉलिंग टीम जो आपको पहले टेस्ट मैच में 371 चेस करके बताती है, एक ऐसा टेस्ट मैच जो आप जीत सकते थे, जहां पे आपने ज्यादातर दिनों पे सेशंस में डोमिनेट किया था। शुभमन सेज आई एम गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे क्या करना आता है, बचपन से जब से मैं फाजिल्का से निकला, चंडीगढ़ पहुंचा, मोहाली पहुंचा, पंजाब के लिए खेला, अंडर 19 वर्ल्ड कप में रन बनाया पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में, फिर कैलकाटा गया, वहाँ पे IPL खेला, फिर गुजरात आया, फिर गुजरात का कप्तान बना, उनको प्लेऑफ्स तक ले गया। तो मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए सही दिशा में। मैं अपने क्रिकेट को बैक करूँगा, और मैं जो एक चीज़ सबसे अच्छी करता हूँ, मैं अपनी बैटिंग, उसकी स्किल को बैक करूँगा। करते हैं 269 रन की पारी जड़ देते हैं, और उस सभी के बीच में तोड़ देते हैं सारे रिकॉर्ड्स। पहले एशियन कैप्टन जिन्होंने सेना कंट्री साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की स्तर की पारी के लिए इनसे ज़्यादा रन बतौर कप्तान किसी एशियन ने आज तक एक पारी में नहीं बनाए हैं। दैट इज़ फिनोमिनल बाय इटसेल्फ। इंग्लैंड में कुल मिला के 2 भारतीय बैटर्स के डबल 100s थे। द ग्रेट सनी गावस्कर, जिन्होंने एक्चुअली चौथी पारी में 1979 में वो डबल 100 मारा था, आई थिंक ओवल के मैदान पे, और राहुल द्रविड़ द वॉल, जिन्हें हम जानते हैं इन बड़े स्कोर्स के लिए, जिन्होंने पिंडी में वो 274 रन की कभी पारी, 70 रन की कभी पारी खेली थी। बट उस सब के बीच में शुभमन गिल, एक 25 साल का बंदा, आके ऐसा कारनामा करता है, ऐसा इतिहास रचता है कि सचमुच खड़े होकर ताली बजाने का मन करता है कि यार अब ये
ये जो आवाज़ निकली उनके बल्ले से, ये भारतीय क्रिकेट का कल नहीं, ये आज बन चुकी है। एंड गेट यूज्ड टू सीइंग दिस मोर ऑफन। एक बड़ा अच्छा दृश्य था टेस्ट मैच के बीच में, जहां पे हम कंपैरिजन कर रहे थे कि 138 इंटरनेशनल पारियों के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल के नंबर्स कितने सिमिलर हैं। शतक 16-16, एवरेज लगभग 45-45 का, रन 5,500 से ज़्यादा दोनों के इंटरनेशनल क्रिकेट में। और विराट कोहली लगभग 11-12 साल शुभमन गिल से बड़े हैं। सूर्यवंशी यानी हमारे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने परसों ही अंडर 19 खेलते हुए 41 गेंदों में 86 रन बनाए थे, 20 गेंदों में 50 बनाई थी, 9 छक्के लगाए थे, वो देख रहे थे स्टैंड में। और मुझे एक सेकंड के लगा कि यार 14 साल का ये बंदा इस 25 साल के बंदे को देख रहा होगा, जैसे कभी शुभमन 14 साल के होंगे, वो विराट कोहली को एज अ 25 ईयर ओल्ड देखते होंगे और कहते होंगे यार मुझे ऐसा बनना है। शुभमन ने वो रास्ता दिखाया है इस पूरी यंग जनरेशन को, जिसे अब हम जेन जी नहीं, जेन अल्फा कहते हैं। दिस इज वॉट शुभमन हैज अचीव। ऑफकोर्स द जॉब इज नॉट डन, बट एक ऐसी सरजमी पे जहां पे हम टेस्ट सीरीज ना जीते हो 2007 से, एक ऐसे मैदान पे जिसमें हम कभी भी टेस्ट मैच ना जीते हो, 1970 से ये मुहिम चल रही है लेकिन हम कभी भी नहीं जीत पाए। 8 बार आए, एक ड्रॉ 1986 में, लेकिन नेवर हैव वी वन। आई नो निराशा है कि वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर के साथ तीसरे ट्रिपल सेंचुरियन बन सकते थे भारत के लिए, लेकिन हम भारतीय फैंस हैं, हम लालची हैं, हमें एक्सपेक्टेशन है कि यार हर बार कुछ हो तो इतना बड़ा हो कि कोई और ऐसा कर ही ना सके। लेकिन क्योंकि दूसरों ने किया है, इसलिए शुभमन का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्योंकि कप्तान इस तरीके हमें पहले मिल चुके हैं, इसलिए भारतीय क्रिकेट लकी है कि एक और कप्तान हम इसी तरीके से तराश चुके हैं। रास्ता बहुत लंबा तय करना है, सफ़र बहुत लंबा है, पड़ाव इस तरह के बहुत सारे आएंगे, लेकिन शुभमन ने शुभ आरंभ जिस तरीके का किया है, आगाज़ खूबसूरत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अंजाम उतना ही बेहतरीन रहेगा। कमेंट्स में बताना शुभमन की पारी, मैं पिन करूंगा वो कमेंट, और कहाँ पे देख रहे हैं आप और कैसे एंजॉय किया आपने शुभमन के इस डबल 100 को। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम एंड होपफुली आफ्टर इंडियाज विन, आई विल सी यू सून।